आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट के बारे में, यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। अगर आप किसी भी गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो आपने कई बार लोगों को यह बात कहते हुए सुना होगा कि मोदी वाला अकाउंट, बिल्कुल उसी अकाउंट के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शो। पीएमजेडीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस योजना को गवर्नमेंट की तरफ से 2014 में लॉन्च किया गया था। यानी कि अब से 8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस योजना को लॉन्च किया था, जिसको जनधन अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराते हैं इस योजना के तहत तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और क्या क्या फायदे आपको कंटिन्यू गवर्नमेंट की तरफ से मिलते रहेंगे और गवर्नमेंट का क्या मोटिव है जनधन योजना के इस स्कीम को लॉन्च करने का। आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। अकाउंट ओपनिंग के मामले में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी ग्राहक किसी भी बैंक में जाकर अकाउंट ओपन कराना चाहता है तो उसकी एक सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उसको भैया आप बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूंगा, अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले आपका ये डर खत्म कर दीजिए कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्म भरने की आपको जरूरत नहीं है। कैसे आप अकाउंट को ओपन कर पाएंगे ये आगे मैं आपको बताने वाला हूं। किसी भी बैंक में आपको अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है और इसी के साथ में बैंक आपको एक कंडीशन ये बता देती है कि भैया आपको पर मंथ इतना बैलेंस आपके अकाउंट में आपको मेंटेन करना होगा, जो कि अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये दोनों टेंशन आपको लगने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ना तो आपको कोई फॉर्म भरना है और ना ही आपको आपके अकाउंट में कोई भी बैलेंस को डिपॉजिट करना है। हर महीना कुछ भी आपको मेंटेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और भी ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारी सर्विसेज आपको ऐसी मिलेंगी जो आमतौर से नॉर्मल और दूसरे अकाउंट्स पर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप जनधन अकाउंट ओपन कराते हैं तो यहां पर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट आपका ओपन होता है। ना तो आपको खाता ओपन कराने के बैंक को कोई भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं और ना ही आपको खाता ओपन करवाने के बाद आपको आपका कोई भी निजी बैलेंस उसमें रखना पड़ता है। इस अकाउंट पर आपको बैंक के द्वारा बिल्कुल फ्री रुपए डेबिट कार्ड भी मिलता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी सीएसपी पॉइंट पर जाकर या किसी भी बैंक के एटीएम पर जाकर आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं और कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। और साथ ही साथ एक जानकारी मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में जाकर इस अकाउंट को ओपन कराते हैं, खासतौर से किसी भी सीएसपी पॉइंट पर जाकर, तो वहां पर एक फैसिलिटी आपको यह मिलेगी कि आप जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे किसी भी सीएसपी पॉइंट पर जाकर या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी बड़े वाले एटीएम पर जाकर, तो आप पर कोई भी चार्जेस लगने वाली नहीं है, जैसे कि और दूसरी बैंकें लेती हैं। अगर हम कैनरा बैंक की बात करें तो पर ट्रांजैक्शन 37 रुपया कुछ पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं, भले ही आप 100 रुपये ही क्यों ना विड्रॉल कर रहे हो। तो ये इस तरीके से बहुत सारी बैंकें चार्जेस करती हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी करती है, बट अगर आपके पास ये जनधन वाला अकाउंट का डेबिट कार्ड होगा तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे कैश निकासी पर या कैश डिपॉजिट करने पर कुछ भी लगने वाले नहीं है। तो इस अकाउंट के डेबिट कार्ड का पहले बेनिफिट तो यही है कि आप एटीएम से और किसी भी सीएसपी पॉइंट से भी आप कैश को विड्रॉल कर सकते हैं और कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसी के साथ एक दूसरी सर्विस आपको बैंक की तरफ से ये मिलती है कि आप इसकी नेट बैंकिंग भी बना सकते हैं। नेट बैंकिंग के बेनिफिट्स भी आप उठा सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में इस डेबिट कार्ड के थ्रू कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। और इसी के साथ में सबसे पॉपुलर सर्विस जो कि हर बंदे को चाहिए होता है, हर ग्राहक की वो फर्स्ट डिमांड होती है कि भैया इस अकाउंट को ओपन कराने के बाद, डेबिट कार्ड मिलने के बाद क्या हम अपना फोन पे बना सकते हैं, क्या पेटीएम बना सकते हैं, यूपीआई आईडी को क्रिएट कर सकते हैं, जो बिल्कुल सब कुछ आप कर पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। यानी कि एक बार आपने यूपीआई आईडी बना दी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आपने बनाया, तो आप पर डे 1 लाख रुपए तक का मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। कोई भी रुकावट आपको आने वाली बिल्कुल भी नहीं है, देखने को मिलता है। और इसी के साथ इस जनधन अकाउंट पर जो सबसे बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है वो ये रहता है कि अगर आपके पास ये अकाउंट है और गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी पब्लिक को पैसे की ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है तो डायरेक्टली इस अकाउंट में आसानी से कोई भी पैसा गवर्नमेंट आपको भेज देती है। जैसे कि आपने लॉकडाउन में सुना होगा, देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों के पास जनधन अकाउंट थे, जिन लेडीज के पास जनधन अकाउंट थे, उनको गवर्नमेंट ने लगातार हर महीना 500 रुपए की आर्थिक मदद की थी इन अकाउंट्स में पैसे को डालकर, जिससे पब्लिक बहुत खुश हुई थी और बहुत सारे लोगों ने उस पीरियड में जनधन अकाउंट ओपन भी करवाए थे। तो जितने भी ऐसे ग्राहक हैं जिन्होंने जनधन अकाउंट को ओपन करवा रखा है, उन सभी के अकाउंट्स में स्कॉलरशिप, पेंशन और गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी प्रकार के पैसा आते हैं वो सभी पैसे आपके इस अकाउंट में आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इन अकाउंट्स को ज्यादा प्रेफर करती है बैलेंस को डालने में उन अदर अकाउंट्स के मुकाबले में जो आपने किसी और बैंक में किसी और तरीके से अकाउंट को ओपन करवाया होता है। जैसे कि आपके करंट अकाउंट हो गए, किसी भी प्राइवेट बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवाया है, सेविंग अकाउंट जहां पर आपको 5,000
5,000 से लेकर 10, 20, 25,000 रुपए तक मेंटेन करने होते हैं पर मंथ। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बहुत सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। अब मैं बात करता हूं कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन कराने के इच्छुक हैं तो कौन सी बैंक आपको पहले चुननी चाहिए। बहुत सारी बैंकें जनधन अकाउंट की सर्विसेज दे रही हैं, जनधन अकाउंट को ओपन कर रही हैं, बट मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर आप अपने जनधन अकाउंट को ओपन कराइएगा। अमूमन क्या होता है कि आप किसी भी बैंक में डायरेक्टली जाएंगे तो वहां पर आपको जनधन अकाउंट ओपन करने के लिए मना कर दिया जाएगा, क्योंकि जनधन अकाउंट ओपन करने की जो फैसिलिटीज ज्यादातर जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट वाले प्रोवाइड करा रहे हैं। किसी भी सीएसपी पॉइंट पर जाकर अगर आप जनधन अकाउंट को ओपन कराएंगे तो वहां पर आपको बेनिफिट ये मिलेगा सबसे बड़ा कि आपको कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना है, आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड प्रोवाइड कराना है, आपकी एक फिंगर लगेगी, ओटीपी आपके नंबर पर आएगा, बस इतना काम करना है और आपका अकाउंट अप्लाई होने के बाद ऑन द स्पॉट आपको पासबुक मिलेगी। फिर वहां पर आपको फॉर्म एक प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर आपको अपने सिग्नेचर्स करने हैं कंप्लीट, मतलब इतना ही, यही प्रोसेस है और आपका अकाउंट 5 मिनट के अंदर ओपन हो जाएगा। बट कंडीशन यह है कि आपको किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आपके नियर बाई सीएसपी पॉइंट पर जाकर आपको अकाउंट ओपन कराना है। इस तरीके से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने हैं वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो आपको देने हैं, बस और कुछ भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम को पिछले 8 साल से चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अगर आप अपने अकाउंट को ओपन कराते हैं तो बेनिफिट आपको सबसे बड़ा यही मिलेगा कि आपको कोई भी यहां पर बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं, कोई भी आपका डाउट हो, तो आप हमारी इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।